हेलो स्टूडेंट, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर स्टूडेंट। ये सेट है एफ स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं ये सेट इससे पहले भी मैंने आपको सेट डी प्रोवाइड कराया हुआ है स्टूडेंट, और इसका पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन और पूरा पेपर दिखाया है स्टूडेंट। यदि आपने सेट डी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में ये वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं इस वीडियो में आपको सेट एफ प्रोवाइड कराने वाले स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा का पूरा पेपर है स्टूडेंट, और जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट मेरे पास पूरा का पूरा पेपर आ गया है। अब स्टूडेंट मैं आपको इसी वीडियो में सारे के सारे सॉल्यूशन कराऊंगी और ये पूरा पेपर भी दिखाऊंगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यदि मैं 2 वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में सॉल्यूशन और पेपर पूरा कराने वाली स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर को पढ़ना और साथ ही इसके सॉल्यूशन करना। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि सूरदास जी जो है वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वो किस भक्ति शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा कवि है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, और राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी। स्टूडेंट मैं सबको बता दूं स्टूडेंट, यदि कोई भी आए कोई दूसरा सेट है उसमें किसी और शाखा का पूछे तो आप उसमें भी आंसर लगा देना। अब दूसरा है, कबीरदास की भाषा है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब दूसरा है, कबीरदास की भाषा है स्टूडेंट। तो कबीरदास जी जो थे उनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। क्या थी? सदुक्कड़ी। और प्रश्न नंबर तीसरा है, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं यहाँ होता है। तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा श्लेष अलंकार। स्टूडेंट ये आधा सा स्टूडेंट आप कंफ्यूज ना हुए। चौथा है हमारा, विभानुभावचारी संयोग दृश निष्पत्ति। यह सूत्र किसका है, यानी किस लेखक ने रस की ये परिभाषा दी है। तो उसका आंसर जाएगा भरत मुनि। अब पांचवा है, एकांकी में अंक होता है। तो एकांकी में कितने अंक होते हैं स्टूडेंट, 1 होते हैं। मुंह की खाना का अर्थ है, तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा हार मानना। अब सातवां है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो इसका आंसर जाएगा प्रेमा। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो भक्ति काल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना गया। इसका आंसर जाएगा 1318 से भक्ति काल का प्रारंभ माना गया। खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका। स्टूडेंट आपको पता ही है कि जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वात्सल्य यानी बचपन का वर्णन कोना कोना झांका। तो इसका आंसर जाएगा सूरदास। अब यहाँ पे है अलंकार का सामान्य अर्थ है। तो अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। अब चौथा है, सुदामा चरित खालिस्तान है। तो इसका आंसर जाएगा खंडकाव्य। स्टूडेंट आपको पता ही होगा सुदामा चरित में कृष्ण जी के जो घनिष्ठ मित्र थे सुदामा जी, उनके बारे में बताया गया है, लेकिन उनके सिर्फ जीवन की एक घटना का चित्रण किया गया है, इसलिए ये खंडकाव्य है। यदि संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता तो ये महाकाव्य होता है। बेल का स्थान गधे से खालिस्तान होता है, ऊंचा होता है। स्टूडेंट फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी खालिस्तान भी है, तो पत्नी भी है। अब यहाँ पे हमारा पहला है सूफी संत। तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट, सूफी संत जो थे हमारे थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे लेखक, वो हमारे सूफी संत थे। आधुनिक काल, तो इसका आंसर जाएगा भारतेंदु युग। और श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। और भूमि, भूमि का पर्यायवाची क्या होता है, धरा। नाना साहेब की पुत्री कौन थी, मेना ही थी। घर का नौकर कौन था, रतन। स्टूडेंट आप देख लीजिए। और प्रश्न नंबर चौथा है, एक शब्द व वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के स्टूडेंट 2 भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। दूसरा है, रस के प्रमुख अंगों के कितने हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि जो पेपर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। स्टूडेंट आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको सेट
आपको सेट डी में भी बताया है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन। तो रस के प्रमुख अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद, प्रेमचंद जी। उन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। चौथा है रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट मैं आपको इसका लिखा हुआ आंसर बता देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं, क्योंकि हमें एक शब्द में इसलिए हम इतना ही लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 13वें का आंसर एक रोटी वृद्ध अपने कपड़े में छिपा लेती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी? तो शादी के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी स्टूडेंट? तो स्टूडेंट शादी के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी? डालमिया नगर। और वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? रोटी। अब हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, सत्य असत्य लिखिए। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए। मीराबाई आदिकाल की कवियत्री है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये असत्य है स्टूडेंट। और नाना साहेब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नेता थे। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट पहले का जाएगा असत्य, दूसरे का भी असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का भी सत्य और 5वें का जाएगा सत्य। देख लीजिए स्टूडेंट, फिर से सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि दोनों सेट पढ़िएगा, आपका पूरा 80 नंबर आप पूरे के पूरे लेके आओगे। तो लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, असत्य। वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवि व उनकी रचनाओं को लिखिए। भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो मैं इसके इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर बता देती हूँ। तो वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाएं, तो पहला कवि है जगनिक और दूसरा दलपति विजय। तो उनकी रचनाएं हैं परमाल रासो और दूसरे की है खुमान रासो। स्टूडेंट आपको मिल गया। अब ये हमारा 8वें का क्वेश्चन था, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो भक्ति काल सामान्य परक लोक चेतना तथा सदाशिता से पूर्ण काल था। इसमें विभिन्न वर्गों, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, कर्म कांड के विरुद्ध आंदोलन, भावनात्मक और मानवीय मूल्य होने कारण ये स्वर्णयुग कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7वां, छायावाद से आप क्या समझते हैं अथवा नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर भी आपको अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। छायावाद तो हिंदी कविता, ये स्टूडेंट आप देख लीजिए, मैं आपको बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा हमारे वीडियो का, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा याद कर लीजिएगा। और ये किसकी परिभाषा है स्टूडेंट? नगेंद्र परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। अब स्टूडेंट 8वें का क्वेश्चन था हमारा, नई कविता की 2 विशेषताएं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, आपको 3 दिया, आपको तीनों लिख लेना है। कुंठा, संतरास, मृत्युबोध, व्यंग प्रधान रचना, क्षणवाद की प्रधानता। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां दिया है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या क्रिया थी? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? तो इसका आंसर स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कोयल की कूक। स्टूडेंट मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। कोयल की कूक सुनकर कवि असहज को हो उठता है। वह सोचता है कोयल बंद कैदियों के लिए विशेष संदेश लाई है, उसका दुख बांटना चाहती है या फिर उसकी यातनाएं देखकर आंसू बहा रही है, अंधेरों को बेंध कर विद्रोह चेतना जगा रही है। अब यहाँ पे 8वें का था, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? तो 1 साल तक बारिश न होने से लता बेचैन थी। उसने किवाड़ की ओट में होकर मेहमान को देखा, क्योंकि वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उससे रूठी हुई थी और उन्हें देखा बिना रह नहीं पाती थी। तो अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है, काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए अथवा है मुक्त काव्यों के प्रकारों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट काव्यों के प्रकार, काव्य के 2 भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और इसका जो 8वां का था मुक्त काव्य प्रकार, स्टूडेंट आप यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार लीजिए। इसके 2 प्रकार होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ।
स्टूडेंट इसकी इजी परिभाषा भी है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें आप उदाहरण भी लिख सकते हो स्टूडेंट, इसमें इसका देख के। अब यहाँ हमारा 8वें का क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार स्टूडेंट, तो अनुप्रास अलंकार की यहाँ पे जहाँ एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सबसे इजी उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चा 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 बार बार आ रहा है स्टूडेंट, जहाँ एक ही वर्ण चा 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 एक से अधिक बार आ रहा है स्टूडेंट, एक से अधिक 3 बार आया स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11वां, गया ने बेलों को शरारत के लिए क्या सजा दी थी अथवा छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो स्टूडेंट इसका आंसर है, गया ने बेलों की शरारत पर उन्हें मारा पीटा और रूखा सूखा चारा खाने को दिया, उन्हें एक मोटी रस्सी से बांध दिया, उसकी सजा थी। और छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, सताती थी, वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वह बच्ची अपने से बिछुड़ने का दर्द जानती थी। ठीक इसी तरह हीरा मोती भी अपने से बिछड़ने और गया के अत्याचार से दुखी थे, इसलिए दोनों बेलों व छोटी बच्ची के बीच सहानुभूति पैदा हो गई। इसी कारण वह रोज हीरा मोती को एक एक रोटी खिला जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो जीवन में सुख का अभिप्राय स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाजार में उपलब्ध वस्तु का अधिक उपयोग, उत्पादन बढ़ाकर प्रचारित किया जाता है, इसलिए जीवन में सुख की व्याख्या उपभोग भोग हो गई है। अब इसके जो 8वें का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सर टॉमस हे के मेना पर दया के भाव के क्या कारण रहे होंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13वां, लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे हैं अथवा प्रेमचंद की विडंबना क्या थी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे थे, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। और इसके 8वें का क्वेश्चन था प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 13वां खत्म होता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 14वां, निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरा क्या है, परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मैंने ये सेम क्वेश्चन सेट डी में आया हुआ है, फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा, वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो यहाँ पर केवल और तक ये सब निपात शब्द है स्टूडेंट। और इसके जो 8वें का क्वेश्चन था, मुहावरा क्या है, परिभाषा में उदाहरण लिखिए। तो मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास अथवा बातचीत। स्टूडेंट आपको पूरा उतार सकते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके आगे के क्वेश्चंस और आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है स्टूडेंट। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको सेट एफ और सेट डी प्रोवाइड करा रही हूँ स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं वो दोनों के दोनों सेट अच्छे से तैयार कर लेंगे, भले ही उन्हें कोई सा भी सेट आता हो स्टूडेंट। आपको दोनों के दोनों सेट अच्छे से तैयार कर लेने हैं, आपको 80 में से 80 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। जिन छात्रों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।